नमस्कार स्टूडेंट्स। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप की नोटिफिकेशंस आया है। बहुत सारे डाउट्स आप लोगों की आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना। तो सबसे पहले जो भी आप लोगों के मन में कॉमनली डाउट, मैंने लास्ट वीडियोस की कमेंट्स के बाद देखा, तो सबसे पहले देखिए, पहला डाउट जो है कि एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होगा। तो 15/9 से स्टार्ट होगा, 15/10 तक। कहाँ से भरोगे? UPPSC.nic.in की वेबसाइट पर जाइए, स्टेट भरिएगा। सबसे बड़ा सवाल, मेनली क्वेश्चंस मैं आप लोगों से ये पूछ दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल वैकेंसी 238 है, और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 213 है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 125 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 145 है, और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 147 है, और लेक्चरर कंप्यूटर के लिए 132 है। सवाल ये है दोस्तों कि डिग्री आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उस किस डेट के पहले होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपका लेक्चरर मैकेनिकल के लिए भरना चाहते हैं तो आपका डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मैकेनिकल में आपका 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा सवाल ये होता है, क्या डिप्लोमा प्लस बीटेक के लोग अलाउड है? हाँ, डेफिनेटली आप अलाउड हो, और आप लेटरल एंट्री के थ्रू हो तो आप अलाउड हो, राइट। दोनों में से किसी एक में आपका 60% होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि दोस्तों, सेम फॉर इलेक्ट्रिकल, सेम फॉर सिविल, सेम फॉर कंप्यूटर साइंस, सेम फॉर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है उन सब के लिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि एक और सवाल और भी आ रहा है कि सर, अगर हमारे यूनिवर्सिटी में, हाँ, दूसरा सवाल, क्या यूपी के बच्चे अलाउड हैं या बाहर के? दोस्तों, यूपी के लोग अगर हैं तो आपको आपके आरक्षण का फायदा मिलेगा। अगर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आप एज ए जनरल कैटेगरी में आप अपना भर सकते हैं। आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपके पास अगर ग्रेडिंग सिस्टम है, तो दोस्तों इन्होंने बेच दिया है कि हर एक यूनिवर्सिटी का कन्वर्जेंस फार्मूला अलग अलग होता है। बट इनका यह कहना है कि आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने 6.25 है तो इक्विवेलेंट परसेंटेज इसके करस्पॉन्डिंग 55% होगा। 6.75 से ज़्यादा अगर आपका CGPA है तो आप 60% होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका CGPA 6.75 अथवा उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, बाकी उससे ज़्यादा है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के CGPA कन्वर्जेंस फार्मूला से आप अपने ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एक चीज़ याद रखिएगा, कितना परसेंट चाहिए? फर्स्ट क्लास बोले तो 60% की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा? दोस्तों, ये एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट आपका देखो 2 पेपर हो रहा है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपको भी पता है कि टोटल जो पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पेपर 1 जो होगा ये सब ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर 1 होगा सामान्य हिंदी, और आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड के कुछ सब्जेक्ट पेपर 1 में रखे जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड के। ज्यादातर से क्वेश्चन जो होगा वो आपके मतलब कि करिकुलम से ही होगा। सवाल ये पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पता है पेपर का लेवल क्या होगा। सर, अगर आप देखना चाहते हैं सिलेबस और पेपर का लेवल, तो प्लीज आप ना UPPSC AE के सिविल अथवा मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिसेंट पेपर हुआ है उसको देखिए, उसी के सिलेबस को फॉलो करिए। लिख के मैं दे रहा हूं वही एग्जामिनेशन पैटर्न होगा दोस्तों। तो ये चीज याद रखिएगा, पेपर का लेवल, क्वेश्चंस का पैटर्न, एग्जामिनेशन का सिलेबस सब UPPSC AE जैसा होगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों। सवाल कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे, सर एक बात बता दो कि हमारा जो डिग्री अथवा एज कैलकुलेशन कब होगा? देखो दोस्तों, 1 जुलाई 2021 के पहले आपकी डिग्री मस्ट भी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। और जो एज का कैलकुलेशन भी होगा, जो भी हर कैटेगरीज के लिए एज है, इसके पहले अगर आप लेक्चरर्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो जन्म होनी चाहिए बच्चे 2 जुलाई 1981 से लेकर के 1 जुलाई 2000 के बीच में आपका होना चाहिए जन्म, राइट, इतने के बीच में। और आपका जो कैलकुलेशंस होगा बेस 1 जुलाई 2021 से काउंट किया जाएगा। अब इससे अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं? दोस्तों आप देख लीजिए, फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल नहीं है। आप 1 जुलाई 2021 के पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ मेरे मन में जो एक जनरल कैंडिडेट की तरह सवाल होता है, सर एग्जामिनेशन डेट क्या होगा? देखो, ऑफिशियली अभी अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन UPPSC के जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन कराने का, एटलीस्ट 4 to 5 मंथ होगा। नेक्स्ट सवाल होता है, जो पुराने लोग पेपर फॉर्म भरे थे उनका कैंसिल हो गया, तो दोस्तों उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। एक सवाल और बनता है कि सर जो लोग एज
अगर पहले जो भरे थे अब उनका इस फॉर्म के लिए एक्सपायर हो गया, तो ये मेरे पास भी इस क्वेश्चन का सवाल जवाब नहीं है, ये तो आपको यूपीपीएससी से ही पूछना चाहिए ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया, राइट। अब सवाल ये होता है क्या मतलब कि मैकेनिकल से रिलेटेड और ब्रांच या सिविल से, देखो इन्होंने जो कहा है मैकेनिकल का अगर लेक्चरर बनना है तो मैकेनिकल से ही आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा। आई थिंक यही आप लोगों के कॉमन सवाल होते हैं, और बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों के डाउट्स वगैरह को दिया जाए, एप्लीकेशन फीस वगैरह, एग्जामिनेशन पैटर्न, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। और इंटरव्यू भी होगा, एक चीज़ याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी भेजना नहीं है। एट ए टाइम आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस, आपको सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, साथ साथ फोटोकॉपी के साथ होनी चाहिए दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द यूपी ही होगा, एक चीज़ याद रखिएगा। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आपके यूपी के एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे दोस्तों। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है हर एक नोटिफिकेशंस पे आप लोगों को अपडेट देता हूं। फिर भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग सारे एस्पायरेंट्स को अगर कोई डाउट रह गया वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आर के मिश्रा सर के टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लीजिएगा, आर के मिश्रा सर विदाउट स्पेस, आपको मिल जाऊंगा, वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा, या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। तो ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन FAQ, और अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, लेकिन बिफोर अप्लाई फॉर्म ये वीडियो जरूर देख के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो बाकी यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिया हुआ है, आप उसको अप्लाई करिए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, और हम आपके साथ हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और यदि इससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हम आप लोगों को हर एक मतलब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा के ही मानेंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है सर, क्योंकि एक्सपर्ट की टीम आपके साथ है, अड्डा के साथ। बहुत अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने देना दोस्तों, यही मेरा आप लोगों से कोशिश है दोस्तों। बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा।